अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर हमारा है वो है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो हम देखते हैं कि इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हम डिफरेंस स्टडी करेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई स्टिमुलस ऐड किया जाता है जिससे बिहेवियर की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करती है, बिहेवियर की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज़ करती है। जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में कोई स्टिमुलस रिमूव किया जाता है, कोई अवॉइड किया जाता है जिससे बिहेवियर की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है। याद रखिएगा, रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंथ बिहेवियर की दोनों में इंक्रीज़ करेगी, लेकिन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में स्टिमुलस ऐड होता है जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में स्टिमुलस को रिमूव या अवॉइड किया जाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में फेवरेबल स्टिमुलस ऐड हुआ है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अनफेवरेबल स्टिमुलस को रिमूव किया जाता है। देन थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ ये है कि स्टिमुलस जो ऐड हुआ है डेफिनेटली उसका कोई अच्छा आउटकम होगा तभी उसको ऐड किया गया है और जिससे बिहेवियर की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगी। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जो स्टिमुलस हमने हटाया है डेफिनेटली उसका कोई अनप्लेजेंट आउटकम आता, अगर वो एग्जिस्ट करता तभी हमने वो हटाया ताकि जो उसका अनप्लेजेंट आउटकम आना था वो ख़त्म हो जाए। देन स्टिमुलस जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में एक रिवॉर्ड की हैसियत रखता है। जैसे एक बच्चा है, उसने अच्छा काम किया, वो रिस्पॉन्स था। देन स्टिमुलस ऐड हुआ, हमने उसको कोई रिवॉर्ड दिया, उसका फेवरेट टॉय दिया या उसको जो है वो फेवरेट फूड जो वो पसंद करता है वो खाने को दी, तो आइंदा ऐसा होगा कि इसी तरह से वो बच्चा अच्छा काम कंटिन्यू करेगा। जबकि स्टिमुलस जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में एज ए पेनल्टी एक्ट करता है। अगर आप वो स्टिमुलस रिमूव नहीं करेंगे तो आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, इसलिए इसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। तो उस स्टिमुलस को रिमूव करना, उस स्टिमुलस को हटाना ज़रूरी होता है जिससे आप जो है वो उस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को फेस करने से बच सकते हैं। देन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो उसमें एक ऑर्गेनिज़म ये सीख लेता है, लर्न कर लेता है कि किस तरह से रिवॉर्ड लेना है। उसको पता चल जाता है कि मैंने अच्छा काम किया तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में एक ऑर्गेनिज़म ये सीख लेता है कि मैंने एक कौन सी चीज़ है जिसको अवॉइड करना है जिससे मैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस से बच सकता हूँ। एग्जांपल्स कोट हुई हुई है। सबसे पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में एक बच्चे ने को मनी मिली, रिसीव हुई अपने डिफरेंट जो टास्क हैं वो कंप्लीट करने पर। बिहेवियर उसका था कि उसने डिफरेंट टास्क कंप्लीट किए और एज अ रीइंफोर्समेंट, एज अ रिवॉर्ड उसको मनी दी गई। इसी तरह से एक मदर है, उसने अपने बेटे को प्रेज़ किया उसका होमवर्क करने पर, यानी एक बच्चे ने अपना होमवर्क टाइम से किया, ये बच्चे का बिहेवियर था और मदर ने उसको शाबाशी दी। देन एक फादर ने अपनी डॉटर को कैंडी दी, ये एज अ स्टिमुलस या रिवॉर्ड एक्ट करेगा अपने टॉयज़ जो है वो क्लीन करने पर। तो बच्ची ने अपने टॉयज़ क्लीन किए, फादर ने जो है उसको कैंडी दी एज अ रिवॉर्ड। इसी तरह नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में टीनेजर ने डिशेस वॉश कर दी और ताकि वो जो है वो किसी भी तरह की जो मसले है या नाराज़गी है पेरेंट्स की उनको अवॉइड कर सके। इसी तरह से बॉब डज द डिशेस, बॉब ने डिशेस को वॉश किया मदर की जो नैगिंग है उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मदर की नैगिंग एज अ एवर्सिव स्टिमुलस एक्ट कर रही थी। तो बॉब ने जो डिशेस हैं वो साफ़ कर दी, उसका बिहेवियर ये था। अगर वो डिशेस साफ़ ना करता तो उसकी जो मदर है वो उसको ज़रूर डांटती या उस पर गुस्सा होती। देन जो प्रेसेस अ बटन, जो ने प्रेस किया बटन एक अलार्म को बंद करने के लिए जो कि एज ए एवर्सिव स्टिमुलस एक्ट कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल भी बना हुआ है और जिसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की जो है दो एग्जांपल्स कोट हुई हुई हैं और साथ ही साथ लिखा है कि कौन सा स्टिमुलस ऐड हुआ और कौन सा बिहेवियर स्ट्रेंथन हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 एग्जांपल्स कोट हुई हुई हैं और बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है। इससे आप यूज़ कर सकते हैं जब भी कंपैरिजन लिखना हो। इस फॉर्म में बहुत क्लियर कट और बहुत मुख्तसर अल्फाज के साथ आप चीज़ों को समझ सकते हैं।
अब जो डिफरेंस है हमारा वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वर्सेस पनिशमेंट का। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में कोई स्टिमुलस जो है वो रिमूव किया जाता है जिसकी वजह से बिहेवियर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है, जबकि पनिशमेंट में कोई स्टिमुलस रिमूव करने की वजह बिहेवियर स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करवाना है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जो स्टिमुलस यूज़ होता है उसको रीइंफोर्सर कहा जाता है, और पनिशमेंट में जो स्टिमुलस यूज़ होता है उसको पनिशर कहा जाता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर स्ट्रेंथ या रिस्पॉन्स इंक्रीज़ करता है, स्ट्रेंथन होता है आपका रिस्पॉन्स, जबकि पनिशमेंट में आपका बिहेवियर स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करेगा या आपका रिस्पॉन्स वीक होगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आपका जो है वो स्टिमुलस रिमूव करने की वजह है कि आपका बिहेवियर इंक्रीज़ करवाया जाए, और पनिशमेंट में आपका स्टिमुलस रिमूव करने की वजह ये है कि आपका बिहेवियर डिक्रीज़ करवाया जाए। एक्ट ऑफ रिमूवल इन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड एक्ट ऑफ इम्पोजिंग इन पनिशमेंट। तो एग्जांपल्स कोट हुई हुई हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अगेन एक टीनेजर ने डिशेस साफ अपना काम कंप्लीट किया अपने बेडरूम का, देन बॉब ने डिशेस साफ़ की, जो ने बटन प्रेस किया। तो ये सारे बिहेवियर्स थे कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को अवॉइड करने के लिए और एवर्जिव स्टिमुलस को अवॉइड करने के लिए ये काम किए गए। देन पनिशमेंट में एक बच्चे ने अपने दोस्त को किक किया जिसकी वजह से उसकी फेवरेट एक्टिविटी को हटा दिया गया, यानी कि उसको उसका जो रेसेस टाइम है वो शायद बंद कर दिया हो, या फिर उसका जो फेवरेट क्लास थी उसमें उसको एंटर ना होने दिया हो। तो इस तरह से वो बच्चे का जो नेगेटिव बिहेवियर था उसको ख़त्म करवाने के लिए उसकी जो अच्छी चीज़ थी वो रिमूव कर दी गई। इसी तरह से एक बच्चे ने फ़ाइट किया अपने ब्रदर के साथ, तो उसका जो फेवरेट टॉय है वो ले लिया गया। यहाँ पे स्टिमुलस हटाने की वजह बिहेवियर स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करवाना है। और इसी तरह से हॉट स्टोव को किसी ने टच किया, किसी चाइल्ड ने, तो उसको पेन फील हुआ। तो ये आपकी पनिशमेंट की एग्जांपल्स हैं। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में सिंपल स्टिमुलस जो है वो दोनों में रिमूव किया जाता है, लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में रिमूव करने की वजह बिहेवियर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करवाना है, जबकि पनिशमेंट में रिमूव करने की वजह बिहेवियर स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करवाना है। अब जो डिफरेंस है वो हमारे पास है पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट का, क्योंकि पनिशमेंट में भी दो टाइप्स होती हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट को पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन भी कहा जाता है, इसमें स्टिमुलस ऐड किया जाता है इसलिए पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन कहा जाता है। नेगेटिव पनिशमेंट में स्टिमुलस जो है वो रिमूव किया जाता है। फ़र्क ये है कि पॉजिटिव पनिशमेंट में आपका जो अनडिज़ायरेबल स्टिमुलस है उसको ऐड किया जाएगा ताकि बच्चे को पनिशमेंट या किसी भी इंडिविजुअल को जिसने गलत बिहेवियर शो किया उसको पनिशमेंट दी जा सके। नेगेटिव पनिशमेंट में कोई प्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव करवाया जाएगा ताकि पनिशमेंट दी जा सके। एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है कि बच्चे को डांट पड़ी क्लास के दौरान, अगर वो टेक्सटिंग कर रहा है या क्लास के दौरान वो मुसलसल बोल रहा है तो टीचर ने उसको डांट दिया, यानी डांटना स्टिमुलस ऐड हुआ है। इसी तरह से किसी बच्चे के मिसबिहेवियर पे उसका फेवरेट टॉय उससे ले लिया गया, मतलब अच्छी चीज़ जो है वो हटा दी गई है उसको पनिशमेंट देने के लिए, तो ये नेगेटिव पनिशमेंट की एग्जांपल हो जाएगी। नीचे एक कंपैरिजन टेबल भी बना हुआ है जिसमें पॉजिटिव पनिशमेंट की भी दो एग्जांपल्स कोट हुई हुई है, नेगेटिव पनिशमेंट की भी दो एग्जांपल्स कोट हुई हुई हैं, और कौन सा स्टिमुलस ऐड होगा पॉजिटिव पनिशमेंट में और कौन सा बिहेवियर था जिसकी वजह से वो दिया गया, ये सब लिखा हुआ है। इसी तरह से नेगेटिव पनिशमेंट में कौन सा प्लेजेंट स्टिमुलस जो था वो रिमूव करवाया जाएगा और कौन सा बिहेवियर था जिसकी वजह से वो बिहेवियर जो स्टिमुलस है वो रिमूव करवाया गया है। अच्छा, तो ये दो कंपैरिजन टेबल भी बहुत फ्रूटफुल है अगर कंपैरिजन आ जाए या कंपैरिजन लिखना हो पॉजिटिव पनिशमेंट या नेगेटिव पनिशमेंट का। इससे आगे कंपैरिजन टेबल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, और कंपैरिजन टेबल में रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को बहुत आसान तरीके से एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है ताकि बहुत कम अल्फाज के साथ कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल डेफिनेशंस के साथ और
बताया गया है कि स्टिमुलस कहाँ ऐड होगा, कहाँ स्टिमुलस रिमूव होगा। इसी तरह के 3 और 4 टेबल्स और भी हैं, आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हर टेबल अपनी तरीके से बहुत बेहतर अंदाज से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है और बहुत क्लियर कट है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट टॉप पे, देन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है सिंगल लाइन डेफिनेशन के साथ। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बी जो कैपिटल बी 4 ब्लॉक्स में सेंटर में लिखा है, ये बिहेवियर को इंडिकेट कर रहा है, और उसके साथ प्लस साइन जो है वो इसका इस शो कर रहा है कि बिहेवियर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगी, और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि बिहेवियर स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करेगी। ये भी बहुत अच्छा टेबल है जिसमें बहुत क्लियर कट बताया गया है कि कहाँ पे स्टिमुलस ऐड हो रहा है और कहाँ पे स्टिमुलस को रिमूव किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी स्टिमुलस ऐड, रिमूव और कौन सा बिहेवियर था जिसको रीइंफोर्स करना है और कौन से बिहेवियर को रीइंफोर्स नहीं करना, ये क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत क्लियर टेबल्स हैं, कोई भी इनमें से यूज़ किया जा सकता है। हर टेबल एक ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ अंदाज से एक्सप्लेन कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये लेक्चर बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा, और इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इसमें कोई चीज़ अगर रह गई हो, जो समझ ना आई हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।